नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए बेहद ही चिंता पैदा करने वाली कुछ खबरें आ रही हैं दोस्तों। खबर ये है कि चाइना अपना फिफ्थ जनरेशन का पांचवी जनरेशन का फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान को देने वाला है। और दोस्तों ये इसकी डिलीवरी भी बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में या इस साल के अंत तक वो दे सकता है। 40 फाइटर जेट्स ऐसे चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। भारत के लिए चिंता का सबब क्यों है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि भारत के पड़ोसी होने के नाते चाइना और पाकिस्तान दोनों ही कैसे हथियार लेकर बैठे हैं, ये भारत के लिए जानना समझना और उसकी बराबरी करके रखना और उन पर बढ़त हासिल करके रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि चाइना के पास आज की डेट में कैसे कैसे फाइटर जेट हैं और कौन से वो एडवांस फाइटर जेट हैं जो भारत के ऊपर उसको बढ़त देते हैं। अब दोस्तों चाइना के पास अभी करंट सिचुएशन के अंदर जो स्टील फाइटर जेट है, स्टील इनको माना जाता है दोस्तों जिनको रडार पकड़ नहीं पाता है। आएंगे उड़ेंगे हमला कर कर आराम से चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो चाइना के पास अभी फिफ्थ जनरेशन में जो है दोस्तों वो J-20 जो है वो काफी फेमस है दोस्तों। उसने कई बार तिब्बत में इस प्लेन को उड़ाकर भारत के लिए चिंताएं पैदा करी। बॉर्डर एरिया में उसने इस प्लेन को जो है रखा और किस तरह से इसकी जो है वो बढ़ चढ़ के उसने जो है वो कहते हैं कि प्रदर्शनी करी और दिखाया कि उसने कैसे जो है J-20 को जो है बनाया है, उसकी कैसे स्टील टेक्नोलॉजी उसने डेवलप करी है। तो दोस्तों इस एरोप्लेन के ऊपर चीन को काफी घमंड है और इस प्लेन को वो माइटी ड्रैगन कहकर भी बुलाता है। माइटी ड्रैगन क्यों कह के बुलाता है ये मैं आपको भी समझाऊंगा दोस्तों। आमतौर पर ये जो प्लेन है दोस्तों वो 2 इंजन वाला प्लेन है और इसकी जो ताकत है वो ये है कि ये लंबी दूरी तक उड़कर मार कर सकता है। घातक प्लेन है दोस्तों, अटैकिंग पावर इसकी अच्छी है। उसके साथ साथ जो है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन में अगर आप G-20 को देखते हैं, इसका जो रडार सिस्टम है, बेहतर रडार क्रॉस सेक्शन है, इसका RCS जो है वो काफी बढ़िया है इसका, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। इसको भी छोड़कर चाइना और एक स्टेप आगे निकल गया है। सिक्स जनरेशन के दो दोस्तों उसने प्लेन जो है वो डेवलप कर ली है और उनका प्रोडक्शन करने की तरफ वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक है J-36। इसका जो निर्माण है, इसका जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कर रहा है। वहीं एक J-50 है जिसका शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो है वो डेवलप और आगे इसका निर्माण कर रहा है। अब दोस्तों ये देखिए कि चाइना फिफ्थ और सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट्स के साथ तैयार खड़ा हुआ है। अब वो कर क्या रहा है ये समझिए। वो चाइना पाकिस्तान को 40 J-35S देने वाला है। अब दोस्तों ये J-35S क्या है, ये भी 5वीं पीढ़ी का ही स्टील फाइटर जेट है। ये भी स्टील टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इसमें ये कहने का मतलब ये है, आएगा रडार पकड़ नहीं पाएगा, हमला करेगा और आराम से वापस चला जाएगा। तो अगर ये पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान की जो फाइटर जेट है उनको एक एडवांटेज मिलेगी भारत के फाइटर जेट्स के ऊपर, क्योंकि इसकी तकनीक बेहतर है, इसमें स्टील टेक्नोलॉजी है, रडार सिस्टम इसके बेहतर हैं दोस्तों। इस तरह की उनको एडवांटेज मिल जाएगी अगर ये उनको एरोप्लेन मिल जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसकी जो तुलना करते हैं J-35S की, वो F-35 से तुलना करते हैं। अमेरिका का जो F-35 है किस तरह से वो भी स्टील टेक्नोलॉजी लिए हुआ है, ब्रिटेन के पास भी है, अमेरिका के पास भी है और कुछ यूरोप के देशों को उसने बांट रखे हैं। सऊदी अरेबिया को भी सुनने में आता है कि शायद दे रखा है। अब दोस्तों ये जो है, हालांकि एलोन मस्क इसको कबाड़ भी बोल चुका है कि ये कबाड़ है, या दोस्तों ये वो प्लेन बांटते हैं जिन प्लेनों के ऊपर इनको एडवांटेज मिल जाती है। उससे बेहतर, कई गुना बेहतर जब कोई चीज अपने पास रख लेते हैं तो उससे लोअर टेक्नोलॉजी को बेचने लगते हैं। तो अगर चाइना J-35S जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है, इसका मतलब वो फार सुपीरियर एरोप्लेन अपने पास बना चुका है, तभी वो पाकिस्तान को ये नीचे की जो है क्वालिटी वाला स्टील दे रहा है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात यह है कि भारत के पास वो भी नहीं है, फिफ्थ जनरेशन एरोप्लेन भारत के पास नहीं है, फाइटर जेट नहीं है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, हम जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान को चाइना 40 J-35S देने वाला है, इसमें अंतर क्या है। ये भी फिफ्थ जनरेशन है J-20 और J-35S भी जो है वो
5th जनरेशन है, तो J-20 क्यों नहीं दे रहा है चाइना पाकिस्तान को? आप इस चीज को समझिए। जो असली 5th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का, वो J-20 ही है दोस्तों। ये डबल इंजन का है, जबकि J-35 सिंगल और डबल इंजन दोनों हो सकता है। ये आकार में छोटा है और J-20 जो है वो आकार में बड़ा है। इसकी मारक क्षमता ज्यादा है दोस्तों, ज्यादा दूर तक फ्लाई कर सकता है, ज्यादा घातक हथियारों के साथ जा सकता है। इसका रडार सिस्टम फार फार बेटर है J-35S से। तो इसीलिए उसने इस J-20 को पाकिस्तान को ना देकर J-35S दे रहा है, और आधी कीमत पर दे रहा है दोस्तों, 50% डिस्काउंट के साथ दे रहा है, ताकि भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा हो और उन चुनौतियों से निपटने में भारत का सारा ध्यान पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे। खुद 6th जनरेशन को लेकर जो है डेवलप कर रहा है। अब देखते हैं भारत क्या कर रहा है दोस्तों। हमारी सरकार क्या कर रही है? वो घास छील रही है, ऐसा लग रहा है। घास कैसे छील रही है? हम लेकर बैठे हैं 4.5 जनरेशन का राफेल, और उसी में गदगदाए हुए हैं। राफेल आया, राफेल आया, कहते हैं झड़प लगी तो जितने भी यूरोपियन देश हैं उसमें खबर फैली कि राफेल को मार के गिरा दिया है पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल से। अब 4.5 जनरेशन का तुम्हारा हवाई जहाज, और पाकिस्तान जो है वो उसको गिराए दे रहा है। किससे गिराए दे रहा है? J-10 जो है सी से गिराए दे रहा है मिसाइल को लगा के। आप समझिए बात को। तो ये तो बहुत ही बड़ा चिंता का सबब हो रहा है। अब पाकिस्तान को ऑलरेडी चाइना जो दे चुका है वो J-10C दे चुका है, JF-17 थंडर दे चुका है। तो कहने का मतलब यह है, पाकिस्तान की ताकत में लगातार चाइना बढ़ोतरी कर रहा है। भारत के पास क्या है? 4.5 जनरेशन के कुछ प्लेन है राफेल के, बाकी उसके अलावा सुखोई 35 है, आप देख लीजिए, या मिराज है, तो या रूस के दिए हुए जो है वो मिग कुछ विमान है भारत के पास। तो कहने का मतलब यह है, भारत की जो 41 स्वीकृत स्क्वाड्रन है वो भी पूरी नहीं है दोस्तों। उनको पूरा करने के लिए या तो तेजस के एरोप्लेन मिलते, तेजस जो आपकी स्वदेशी जो डेवलपमेंट वाली नीति थी, तो तेजस की प्रोडक्शन भी अभी अटकी हुई है। पता नहीं कितने सालों में उनका हवाई जहाज जो है वो भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। अब भारत बोलता है एम का डेवलप करें, 5th जनरेशन में एम का जो है वो डेवलप कर रहा है, इसका कार्य प्रगति पर है, और ऐसा बताया जाता है कि 10 साल के अंदर जो है वो एम का भारतीय वायुसेना को मिलने की संभावना है। अरे 10 साल में जब आप 5th जनरेशन का हवाई जहाज बनाकर भारतीय वायुसेना को देंगे, तब तक वो 7वीं और 8वीं पीढ़ी का जहाज लेकर उतर जाएगा। तब आप 5th जनरेशन का क्या बजाएंगे? ढोल बजाएंगे। तब तक वो पीढ़ी पीछे। दोस्तों, आज भारत की बहुत बड़ी जरूरत है कि भारत के पास इमीडिएटली बेहतर तकनीक का 5th जनरेशन एरोप्लेन हो, क्योंकि वायुसेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी भी युद्ध की स्थिति में अगर भारत के पास स्टील टेक्नोलॉजी युद्ध अगर 5th जनरेशन वायुयान नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो वीर है, हमारे जो बहादुर सिपाही हैं, उनको हम डाउन कर देंगे दोस्तों। उनको वो आधुनिक हथियार जो हमें दे के रखनी चाहिए, जिसके दम पर वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें उन्हें देनी पड़ेगी, चाहे हमें उसके लिए अपना रक्षा बजट ही क्यों ना बढ़ाना पड़े। दोस्तों, ये बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है तो जो मारक क्षमता है वो हवाई जहाज और वायुसेना के फाइटर जेट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। वही जाकर स्ट्राइक करते हैं अंदर और हिलाकर रख देते हैं दुश्मन देश की सेना को। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो सुखोई 57 या दूसरे 5th जनरेशन के जो प्लेन है उनमें से किसी को पसंद कर जल्द से जल्द उनकी डील करे, और इससे पहले कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का स्टील फाइटर आए, भारत को अपने स्टील फाइटर अपनी सेना के अंदर शामिल कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताइए, ये सारे जो एरोप्लेन आप देखते हैं फाइटर जेट, इनमें आपको क्या लगता है कि चाइना जिस तरह से आगे तरक्की कर भाग रहा है, भारत को उसको टक्कर देने के लिए क्या करना चाहिए? धन्यवाद।